हाँ तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताया था। अब अगला टॉपिक है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? अगर कोई आव्यूह A है तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो ये जो इस बदलने के बाद जो आव्यूह प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ आव्यूह कहलाता है। यानी अगर कोई आव्यूह A है आपके पास, हम उसकी स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें तो जो आव्यूह प्राप्त होगा वो उस आव्यूह का, किस आव्यूह का? जो A आव्यूह आपने लिया है उस आव्यूह का ट्रांसपोज होगा। जैसे अगर आपने कोई A मैट्रिक्स ली है AIJ, अच्छा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त होगा तो हम इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? A के ऊपर T लिख देते हैं या A डैश से, या A के ऊपर T लिख के, हाथ में T लिख के AT या A डैश से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अगर कोई मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ m/n ऑर्डर की है। AIJ मतलब समझ रहे हैं ना? भूल तो नहीं गए इतने दिनों में? AIJ का मतलब हो गया है I और J, ith रो एंड jth कॉलम। अगर A11 m/n का मतलब 3/2, 3/3, जितने की भी मैट्रिक्स ले सकते हैं हम, तो उसकी जगह पे I और J की जगह पे हम वैल्यू रखते जाएंगे और मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो A इज इक्वल टू मैट्रिक्स AIJ m/n ऑर्डर की है तो इसका A डैश क्या हो जाएगा या AT क्या हो जाएगा? AJI, और इसका ऑर्डर हो जाएगा n/n। यानी कि इसकी रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तथा जब ये चेंज हो जाएंगे तो इनके रो और कॉलम भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर A मैट्रिक्स दी गई है, पहला कॉलम है 1 2 3, दूसरा कॉलम है 4 5 -1, तो ये 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज में मैंने कहा है आपसे कि हम इसकी रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में बदल देंगे। तो ये पहला कॉलम है, इसको रोज में बदल दिया, रो में बदल दिया। इसकी पंक्ति क्या हो गई? कॉलम, पहले कॉलम को पहली पंक्ति हो गई 1 2 3 और दूसरे कॉलम की दूसरी पंक्ति हो गई 4 5 -1। तो इसका ऑर्डर क्या था? 3/2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, परिवर्त के गुणधर्म क्या है? तो यदि A एक आव्यूह है तो A डैश का डैश क्या होगा? A होगा। यानी अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए फिर पुनः उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होगी वो हमें मूल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। समझ गए? यानी A डैश का डैश करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? A। और यदि A व B समान क्रम के आव्यूह हैं तो A प्लस B का डैश बराबर A डैश प्लस B डैश। अगर इनके ऑर्डर बराबर हैं दो मैट्रिक्स के तो उनका प्लस का अगर टोटल हम ट्रांसपोज करेंगे तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज हो जाते हैं। यदि A एक आव्यूह तथा K एक अदिश राशि है, कोई क्या है? कांस्टेंट राशि है, अदिश राशि है, तो अगर K A का डैश करें यानी इसका ट्रांसपोज निकालें तो अदिश राशि पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इस A का ट्रांसपोज हो जाएगा। अगला नियम है रिवर्सल रूल। रिवर्सल रूल क्या कहता है? यदि दो आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि हम A और B कोई दो मैट्रिक्स मान लेते हैं, A की मैट्रिक्स A का ऑर्डर m/n, मैट्रिक्स B का ऑर्डर n/p है, तो ये रिवर्सल रूल क्या कहता है कि अगर A B का डैश करेंगे तो B डैश A डैश प्राप्त होगा। यहां होता था क्या? A प्लस B का डैश तो A डैश प्लस B डैश, बट इन मल्टीप्लीकेशन, in the case of multiplication, AB dash is equal to B dash A dash. Okay? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं ये कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स A ले ली, ये कैसी है? कॉलम मैट्रिक्स है, B ये रो मैट्रिक्स है, ये पंक्ति आव्यूह है, ये स्तंभ आव्यूह है। आप इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए,
ए बी निकालने के लिए ए लिखा, बी लिखा, तो मल्टीप्लिकेशन क्या जरूरी होता है, इसकी रोज, इसके कॉलम, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए। जब ये बराबर होंगी तो क्या होगा, तभी गुणन संभव होगा। तो इसका मतलब ये और ये बराबर हो गए 1 3/1 इंटू 1/3। यहाँ 3 कॉलम है, 1 रो है, यहाँ 1 कॉलम है और 3 रोज हैं। तो ये संभव हुआ, यानी ए बी जब निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, इस ये कॉलम है, ये रो है, रो की पहले कॉलम से गुणा करेंगे, कितना आएगा, -2 एकम 2। दूसरे के लिए 2 -2 3 6 -6 दूनी 12 माइनस प्लस हो गया। फिर ये रो और ये कॉलम, 4 एकम 4 4 3 12 4 6 24। फिर ये रो और ये कॉलम, 5 एकम 5 5 3 15 5 6 30। ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये हम आपको पहले डिटेल में पढ़ा भी चुके हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं। फिर हमने इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देंगे। ये रो है, इसको कॉलम में लिख दिया, ये रो है, इसको कॉलम में लिख दिया, तीसरी रो है यानी तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख दिया। अब दोबारा हम क्या करें, इसका ए डैश निकाल लें। ए डैश क्या हो जाएगा, ये कॉलम है, रो में बदल जाएगा। बी डैश क्या हो जाएगा, ये रो है, कॉलम में बदल जाएगी। अब बी डैश ए डैश निकालिए, फिर वही ये कॉलम, ये रो है, ये कॉलम है, -2 एकम 2, फिर 4 एकम 4 5 एकम 5 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 पंजे 15 -6 दूनी माइनस प्लस हो जाएगा 12 -24 -30। तो ये क्या आया, बी डैश ए डैश आया। अब आप देखिए बी डैश ए डैश और ए बी डैश क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सल रूल से ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होगा। ठीक है बच्चों, इसी पे आधारित है एक्सरसाइज 3.3। आप इस एक्सरसाइज को करें और कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सिमेट्रिक आव्यूह, एंटी सिमेट्रिक आव्यूह, ये सब हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में संभवतः कल आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक ये 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर लें। अगर कुछ समस्या आए तो हमसे पूछ लें। ठीक है, थैंक यू।